गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का चैप्टर शुरू किया और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस के बारे में। और आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स: फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में फिशन के ज़रिए होता है, कुछ में बडिंग के ज़रिए होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए, कुछ ऑर्गेनिज्म में रीजेनरेशन के ज़रिए और कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से होता है। तो आइए हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो है फिशन। इन फिशन a unicellular organism simply divides into 2 or more individuals by mitotic division। फिशन के दौरान जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंपली 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और दोनों सेल एक अलग नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। फिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट बाइनरी फिशन एंड सेकेंड मल्टीपल फिशन। फिशन 2 तरीके का है, पहला बाइनरी फिशन और दूसरा मल्टीपल फिशन। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये बनता है कि फिशन के दौरान किस तरह का सेल डिवीज़न होता है। तो फिशन के दौरान माइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होता है। बाइनरी फिशन। During binary fission, the parent organism divides by mitotic division to form 2 new organisms. When this happens, the parent organism ceases to exist and 2 new organisms come into existence. तो बाइनरी फिशन के दौरान जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो सिंपली माइटोटिक डिवीज़न के ज़रिए 2 नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है और इस दौरान जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है और 2 नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। और कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया और बैक्टीरिया, ये सब के सब बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। नाउ बाइनरी फिशन इन अमीबा। When the amoeba cell has reached its maximum size of growth, then first the nucleus of the amoeba cell lengthens and divides into 2 parts, which is known as karyokinesis. After that, the cytoplasm divides into 2 parts, that is called cytokinesis. One part around each nucleus, thus resulting into 2 identical individuals, that is daughter cells. तो अमीबा में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? तो अमीबा में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा होता है और इस दौरान जब अमीबा सेल फुल्ली मैच्योर हो जाता है तब उसका जो न्यूक्लियस है वो पहले 2 हिस्से में डिवाइड होता है और इस न्यूक्लियस के 2 हिस्से में डिवाइड होने को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। हर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एक साइटोप्लाज्म का हिस्सा पहुंच जाता है और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और इस तरह से 2 नए इंडिविजुअल्स मतलब 2 नए ऑर्गेनिज्म दैट इज डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। अब अमीबा में बाइनरी फिशन का जो फिगर है वो देखिए, उसमें फुली ग्रोन अमीबा है, उसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस जो है लंबा हो जाता है, लेंथन हो जाता है, फिर न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है और दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर के 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो सवाल इस पे ये बनता है कि हाउ अमीबा रिप्रोड्यूसेस, या दूसरा सवाल ये बन सकता है कि डिस्क्राइब बाइनरी फिशन इन अमीबा। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखना है और ये फिगर भी ड्रॉ करना है। In amoeba, the splitting during binary fission can take place in any plane. अमीबा में बाइनरी फिशन के दौरान जो सेल का जो डिवीज़न होता है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, मतलब वो डायगोनली हो सकता है, वर्टिकली हो सकता है,
हॉरिजॉन्टली हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। Some unicellular organisms like Leishmania show somewhat more organization of their bodies, which have a whip-like structure called flagellum at one end of the cell. In such organisms, binary fission occurs in a definite plane with respect to these structures. और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लिशमेनिया हैं, उनमें थोड़ा सा सेल का जो थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होता है और उसमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि फ्लैजेलम कहते हैं, एक बाल की तरह से एक स्ट्रक्चर होता है और वो एक एंड पे लगा होता है, सेल के एक एंड पे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो डिवीज़न होता है वो एक डेफिनिट प्लेन में होता है, जिससे कि फ्लैजेलम का भी डिवीज़न हो और दोनों जो डॉटर सेल बने उसमें फ्लैजेलम का भी हिस्सा पहुंच जाए। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अमीबा में जो स्प्लिटिंग होता है या बाइनरी फिशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो अमीबा में बाइनरी फिशन किसी भी प्लेन में हो सकता है, इन एनी प्लेन, जबकि लिशमेनिया में डेफिनिट प्लेन में होता है। ये लिशमेनिया का डायग्राम है जिसमें देखिए सेल के एक सिरे पे फ्लैजेलम है जो कि बाल की तरह से है, इसीलिए इसमें जो डिवीज़न होता है एक खास प्लेन में होता है, मतलब डेफिनिट प्लेन में होता है। नाउ मल्टीपल फिशन। The nucleus of the parent unicellular organism divides repeatedly to form a number of daughter nuclei. मल्टीपल फिशन के दौरान जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर है, उसका न्यूक्लियस सबसे पहले कई हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको कि हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियाई जो शब्द है वो न्यूक्लियस का प्लूरल है। Each daughter nucleus then breaks away together with a small portion of the cytoplasm to form many daughter individuals. और हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर के बहुत सारे नए नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं और वो जो पेरेंट सेल है उसी के अंदर रहते हैं। बाद में वो पेरेंट सेल बस्ट होता है, तब वो जो डॉटर सेल्स हैं वो बाहर निकलते हैं। सच टाइप ऑफ स्प्लिटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड शीजोगोनी, और इस तरह के प्रोसेस को हम शीजोगोनी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल फिशन को हम लोग शीजोगोनी भी बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लाज्मोडियम वो मल्टीपल फिशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करता है। इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस अमीबा आल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिशन, और जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं होता उस दौरान अमीबा भी मल्टीपल फिशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करता है। अब प्लाज्मोडियम के मल्टीपल फिशन का फिगर देख लीजिए। इसमें जो बाईं तरफ है वो प्लाज्मोडियम का एक सेल है जिसके के अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस में बदल जाता है डिवीज़न होकर के, रिपीटेड डिवीज़न के ज़रिए। बाद में वो फिर जो सेल है वो बस्ट होकर के डॉटर सेल्स रिलीज़ कर देता है और इस तरह से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है। In both binary and multiple fission, the whole parent body constitutes the reproductive unit. The parent body disappears with the formation of daughter individuals. Such organisms are called immortal. बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन दोनों में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो पूरी उसकी बॉडी ही रिप्रोडक्टिव यूनिट बन जाती है, और इस तरह से जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो डिसअपियर हो जाता है और नए डॉटर सेल्स बनते हैं। तो इस तरह का जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन होता है, उन वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम इमोर्टल बोलते हैं, मतलब कि वो जो एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अमर होते हैं। नाउ लिशमेनिया इज़ अ यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन विच कॉजेज द डिजीज़ कालाजार। लिशमेनिया एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जो कि कालाजार की बीमारी पैदा करता है। Plasmodium, that is malarial parasite, is a protozoan which causes malaria. और प्लाज्मोडियम जो है जिसको कि हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, वो एक तरह का प्रोटोजोआ ग्रुप का एनिमल है और वो मलेरिया की बीमारी पैदा करता है।